YouTube channel Let's Study Accountancy. So students, today we will do question of receipt and payment account. Let's start. In this question, information is given to us. We have to prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. Information is cash in hand as on April 1st 2018 is 7500 and cash at bank on 1st April 2018 is 48,000. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है. सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है और कैश का बैलेंस कितना गिवन है 7500, बैंक का बैलेंस कितना गिवन है 48,000. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018. ये हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा है कौन सी ईयर का बना रहा है 31st मार्च 2019. और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन के गिवन है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018 अमाउंट इज 15,000. 31st मार्च 2019 अमाउंट इज 2,20,000 एंड 31st मार्च 2020 अमाउंट इज 6,000. मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें इस ईयर में मिला है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें सब्सक्रिप्शन इस ईयर में मिला है. तो हम टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे जितना हमें टोटल रिसीव हुआ है इस ईयर में. तो टोटल हमें कितना रिसीव हुआ है 15,000 प्लस 2,20,000 प्लस 6,000 दैट इज 2,41,000. टोटल दिखाएंगे हमें जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है. नेक्स्ट डोनेशन रिसीव. डोनेशन रिसीव हुई है डेबिट साइड दिखा देंगे. रिसिप्ट हमारी और ये पेमेंट. तो हमें डोनेशन रिसीव हुई है हमने डेबिट साइड दिखा दिया 25,000. नेक्स्ट आइटम डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन इट इज 2 लाख. हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि डोनेशन रिसीव हुई है. डोनेशन स्पेसिफिक जर्नल होती है और हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही डोनेशन लेनी होती है स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल डोनेशन. नेक्स्ट 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1st अगस्त 2018. इन्वेस्टमेंट परचेज किया मींस एसेट्स परचेज किया और एसेट्स परचेज किया हमारा किस साइड आएगा पेमेंट साइड. नेक्स्ट परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है. रिफ्रेशमेंट परचेज किया डेबिट साइड क्रेडिट साइड ले लिया 12,000. देन रेंट पेड. रेंट पेड कितना है 6,000 यहाँ पे ले लिया पेमेंट है. नेक्स्ट एंट्रेंस फीस रिसीव. एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है हमारी रिसिप्ट है डेबिट साइड ले लिया. एंट्रेंस फीस अमाउंट इज 18,000. अमाउंट इज 18,000 एंट्रेंस फीस रिसीव. नेक्स्ट ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंसेस है पेमेंट है इधर ले लिया. नेक्स्ट फर्निचर इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट. ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी 8% उस पर हमें इंटरेस्ट मिला हमने किस साइड ले लिया डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9,000. नेक्स्ट फर्नीचर परचेज. फर्नीचर परचेज एसेट परचेज किया किस साइड आएगा हमारा क्रेडिट साइड आएगा. क्रेडिट साइड ले लिया अमाउंट 20,000. नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. फर्नीचर सेल किया है हमने कितना अमाउंट ड्यू है 4,000. इस फर्नीचर के कॉस्ट कितनी थी 6,000 बट हमने सेल कितने में किया है 4,000. तो कौन सा अमाउंट हम लेंगे जितने भी अमाउंट पर हमने इसको सेल किया उतने अमाउंट पर हम डेबिट साइड इसको लेंगे. नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है पेमेंट साइड ले लिया. नेक्स्ट सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट. रिसिप्ट है डेबिट साइड ले लिया सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट. नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस हैं हमने क्रेडिट साइड ले लिया. बाय सैलरी एंड वेजेस अमाउंट है 74,000. नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000. टोटल हमें एक्सपेंसेस गिवन है 25,000. कितना अमाउंट इंक्लूड है 5,000 फॉर अनपेड एक्सपेंसेस. तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 25,000 है जिसमें अनपेड अमाउंट 5,000 है. तो हमने कितना पे किया होगा 20,000. तो 20,000 हमने क्रेडिट साइड ले लिया क्योंकि हमें वही अमाउंट लेना होता है जितना हमने एक्चुअल पे किया है. नेक्स्ट कैश इन हैंड ऑन 31st मार्च 2019. ये हमारा ओपनिंग बैलेंसेस थे ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस है. कैश का बैलेंस गिवन है कितना गिवन है 6,200. कितना बैलेंस गिवन है 6,200. नेक्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर है 10%. डेप्रिशिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा. ये हमारा कहाँ पर जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो डेप्रिशिएशन हम नहीं लेंगे. अब हमें क्लोजिंग बैलेंस बैंक का गिवन नहीं है वो हमें निकालना है. कैसे निकालेंगे डेबिट साइड का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल से क्या करेंगे माइनस करेंगे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या क्या लिया सारी रिसिप्ट्स ली सारी पेमेंट्स ली
और एंड में क्वेश्चन में हमें क्या बैलेंसिंग फिगर निकालना है, बैंक का बैलेंस। और वो कैसे निकालना है, टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का, माइनस कर देंगे किससे, क्रेडिट ऑफ, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो ये हमारा डेबिट साइड का टोटल है 5,82,500, हमने क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस किया तो हमारा बैलेंस आया 1,54,300। सो दिस इज द वे, हमें ऐसे ही अपना क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। नेक्स्ट, what is the objective of preparing income and expenditure account? So it reveals the surplus or deficit. ये क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, अगर हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं हमारी इनकम से तो हमारा क्या आता है, सरप्लस आता है। और डेफिसिट कब होता है, जब हमारी इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ये देखने के लिए कि सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट है। Then third, all expenses and losses are recorded on the debit side and all income and gains are recorded on the credit side. जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लेते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी सारे एक्सपेंसेस हमें किस साइड लेना है, डेबिट साइड लेना है, और क्रेडिट साइड हमें क्या लेना है, इनकम एंड गेन्स। नाउ फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो फर्स्ट फीचर इज नेचर ऑफ अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या था, रियल अकाउंट था, बट ये क्या है हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर भी हमने देखो लिखा हुआ है कि डेबिट साइड हमें क्या क्या लेना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड हमें क्या लेना है, इनकम एंड गेन। तो नेचर क्या है हमारा, नेचर ऑफ अकाउंट इज, इट इज नॉमिनल अकाउंट। देन सेकेंड, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड, कौन से टाइप के आइटम हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑल रेवेन्यू नेचर आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। हमने देखा था कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे, तो हमने क्या किया था, डोनेशन दोनों टाइप की हमने क्या की थी, इंक्लूड की थी उसमें, जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कौन सी डोनेशन लेनी है, जनरल डोनेशन ही हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर। देन थर्ड, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही हमने कैसे की थी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से, बट यहाँ पर हमारा कोई ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का कोई भी क्या नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। देन फोर्थ, एडजस्टमेंट्स। हमें जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करते थे वैसे ही हमें इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, और डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन किसमें, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने नहीं लिया था, बट यहाँ पर हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। देन फिफ्थ फीचर, इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। सिर्फ करंट पीरियड के ही हमें आइटम्स क्या करना है, रिकॉर्ड करने हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने इसमें सब्सक्रिप्शन कितनी ली थी, 2,41,000, और वो कैसे ली थी, हमारी जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन थी वो भी हमने इंक्लूड किया था, और जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी वो भी हमने इंक्लूड किया था। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कौन सा इंक्लूड करेंगे, सिर्फ जो भी हमारी करंट ईयर की इनकम होगी या फिर एक्सपेंसेस होंगे वही हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लास्ट फीचर, पर्पस। अब ये पर्पस यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, क्या पर्पस है इसको बनाने का, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इट रिवील्स द सरप्लस और डेफिसिट। तो हमारा पर्पस क्या हुआ कि हम ये चेक करते हैं कि सरप्लस है या डेफिसिट है, ये हमारा पर्पस है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो फर्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है, इट इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये हमारा कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हमारा क्या है, इनकम है। मेंबर्स जो है क्या पे करते हैं, क्या देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए इस साइड आएगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, करंट ईयर का। करंट ईयर जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था,
उसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन ली थी, लास्ट ईयर की भी ली थी और नेक्स्ट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी वो भी ली थी। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सा लेंगे, सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को लेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी। न्यू मेंबर एडमिट होते हैं तो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो क्या करते हैं, लमसम अमाउंट में पूरी लाइफ की मेंबरशिप को एक साथ, सब्सक्रिप्शन को एक साथ ही क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का होता है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इसको हम दिखाएंगे, लाइफ मेंबरशिप फी को। देन थर्ड वन, एंडोमेंट फंड। कोई भी ऐसा अमाउंट जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा वो हमारा होगा एंडोमेंट फंड। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कुछ भी चीज रिसीव होगी तो बैलेंस शीट में आएगी, लाइबिलिटी साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है हमें। देन फोर्थ वन, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है, कोई भी न्यू मेंबर एडमिट होगा तो क्या लेकर आएगा, एंट्रेंस फीस लेकर आएगा। अब होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इसको क्या करती है, कैपिटलाइज करती है, और कुछ होती है जो इसको रेवेन्यू ट्रीट करती है। अगर रेवेन्यू ट्रीट करना है तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड लेंगे, हम क्रेडिट साइड लेंगे। और अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहे हैं तो हम बैलेंस शीट में किस साइड लेंगे, लाइबिलिटी साइड। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ऐसा नहीं किया होगा तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू नेचर। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रेवेन्यू हो या कैपिटल नेचर हो, ये हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये क्या है, रिसिप्ट है। देन फिफ्थ आइटम, डोनेशन। डोनेशन हमने डिस्कस किया था, डोनेशन हमारी दो टाइप की होती है, जनरल, स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन मींस डोनेशन मिली हम उसको किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक डोनेशन जो हमारी होती है वो हमारी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, उसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये अगर जनरल डोनेशन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, और स्पेसिफिक होगा तो लायबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दोनों ही डोनेशन आती है, जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। देन सिक्स्थ वन, लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, इट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ डिसीज पार्टनर। ये क्या होता है, हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा किस साइड, लायबिलिटी साइड। देन सेवन, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं तो उसको हमें कैसे दिखाना है, एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एग्जांपल, एसेट्स है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 800। कॉस्ट कितनी, 800, बट हमने सेल कितने में किया है इसको, 600 में। ठीक है, कॉस्ट कितनी, 800, बट हम सेल कितना कर रहे हैं, 600 में। तो जो लॉस हो रहा है हमें कितना हो रहा है, 200 का हमें लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड लॉस को। और प्रॉफिट होगा, इनकेस अगर हम प्रॉफिट होगा तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। एग्जांपल, अगर 600 की कॉस्ट होती, 800 में हम सेल कर रहे होते, तो 200 का जो हमारा प्रॉफिट होता वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आता। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट लेते हैं, जितना भी अमाउंट हमें सेल कर रिसीव हो रहा है 600, और किस साइड लेंगे हम, डेबिट साइड। तो डिफरेंस क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लॉस लेते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी सेल का अमाउंट होता है वो लेते हैं। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारी रेवेन्यू रिकरिंग नेचर की इनकम है, तो हमारा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 9, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय नहीं है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको हम कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये हमारा किस साइड आएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साइड आएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है। So these are the important items related to non-profit seeking organization. Preparation of income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account. ठीक है, तो यूजुअली हमें क्वेश्चन में कितने कितने अकाउंट बनाने होंगे, हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है। तो इसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जितनी भी हमारे ईयर के स्टार्टिंग में एसेट्स होंगी वो सारी किस में आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में।
देन सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट साइड हम अपने एक्सपेंसेस लॉसेस लेंगे और क्रेडिट साइड हम अपनी इनकम और गेन लेंगे। तो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बना रहे हैं, टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। देन थर्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें हम क्या लेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी हमारी ईयर के एंड में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होगी वो किसमें हम डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपने सारे रिसिप्ट और पेमेंट को देख लेंगे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा था कि कौन सी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, जो भी रेवेन्यू नेचर होते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने से पहले हम अपने रिसिप्ट और एक्सपेंसेस को ये देख लेंगे रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है हमारी, स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है। ठीक है, और जो हमारी जनरल डोनेशन होती है वो इसमें आती है। एग्जाम्पल जैसे टूर्नामेंट फंड हम ले, टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड हो गया है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है कि टूर्नामेंट फंड है, तो टूर्नामेंट फंड हमारा किस साइड जाएगा, हमारा लाइबिलिटीज साइड जाएगा, और कहाँ पर जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में। तो ये सारा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है और कौन से एक्सपेंसेस को नहीं लेना है, बैलेंस शीट में क्या लेना है और बैलेंस शीट में क्या नहीं लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन को भी डिस्कस करेंगे, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हमें कैसे लेना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।